सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है। देखेंगे मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 1 पद। लिखा है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। प्रिय साथियों, यीशु मसीह जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं उनको बताता है कि सावधान रहो, सचेत हो, यानी चौकस हो रहो कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम न करो। प्रियो, यीशु मसीह धर्म के काम के बारे में बता रहा है कि मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम न करो, नहीं तो तुम्हें स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं मिलेगा। प्रियो, हम जानेंगे कि धर्म के काम क्या है। प्रियो, मनुष्य अपने को वो धर्म के बारे में दिखाता है, लेकिन दिखाने का मतलब प्रियो होता है केवल वो स्वार्थी और पाखंड उसके अंदर है और ऊपर से केवल दिखावा करता है धर्म के काम को। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह धर्म के बारे में, धर्म के काम के बारे में पहला काम दिया देना। प्रियो, अगर हम 2 से 4 पद पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसलिए जब तू दान करे, ये प्रियो धर्म के काम है, और बता रहा है कि जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु यदि तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त में रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन, ये पहला जो धर्म के बारे में बताता है कि देना, दान देना। दान तो देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि उनको तो जो जिसको जरूरत है उसको दान दो, जो सचमुच लाचार है उसको दान दो। लेकिन हमें समझाता है कि कपटी के समान कपटियों के समान न दो, जो गलियों में अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए वो ढिढोरा पिटवाते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं। वैसे उनको कहता है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। लेकिन जब तू दान करे तो जब तेरा बायां हाथ, दाहिना हाथ जब वो दान करे तो बायां हाथ न जान पाए। इसलिए प्रियो, हम गुप्त में दान करें, जो प्रभु उसको देखता है उसका प्रतिफल देता है। इसलिए प्रियो, हमें देना पहला सिखाया। अगर कि धर्म का काम है तो कपटियों के समान, जो कपटी लोग दान भी देते हैं। कपटी का मतलब होता है प्रियो धोखा देना। आप खुद स्वयं को धोखा देते हैं। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह 3 बार
ये बातें कही हैं। धर्म के काम करने के बारे में पहला दान देने में कहता है कि कपटी के समान न देना, जो वो तुरही बजाते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं कि मैं इतना दान दिया। इसलिए प्रियो, हम दान करें तो गुप्त दान करें। और दूसरा धर्म के काम बताता है प्रार्थना करना। अगर देखते हैं 5 से 8 पद तो लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनका बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। प्रियो, ये धर्म के काम के बारे में सिखाता है कि कपटी के समान। देखिए दूसरी बात समझा रहा है। और कपटी के बारे में, जो मनुष्य कपट लेकर के, कपट उसके अंदर है और वो प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। जो कपटी के समान वो चौराहों पर, सड़कों पर और मोड़ पर खड़ा होकर के वो प्रार्थना करते हैं, उनको अच्छा लगता है। कहता है कि उनके समान न प्रार्थना करना, लेकिन जब तू प्रार्थना करे तो बंद कोठरी में जा और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रियो, इसलिए हम जब धर्म के काम करते हैं, ये धर्म का काम है प्रार्थना करना, तो हम दूसरे के समान, जो संसार कहता है, प्रभु कहता है कि मांगने से पहले प्रभु जानता है तुम्हें क्या क्या आवश्यकताएं हैं। इसलिए प्रियो, हम जब प्रार्थना करें तो बंद कोठरी में जाएं और प्रभु से कहें। ये दूसरी बातें हैं। और तीसरा प्रियो, जो धर्म के काम के बारे में बताता है वो उपवास। अगर 16 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि वो लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो ये प्रियो 3 बातें जो बताया है हमें करने के लिए, तो हम यीशु मसीह के उस वचन को देखें जो हम उपवास करते हैं, जो संसार करता है और दूसरे कहता है कि मैं उपवास हूँ। तो ऐसे हमें ढिढोरा नहीं पीटना है, बल्कि हम प्रभु जो गुप्त में है, गुप्त में हम उपवास करें और हम परमेश्वर को आनंदित करें और परमेश्वर प्रतिफल उसका देता है। अगर प्रियो ऐसे ही अगर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 1 पद 13 पद से 15 पद तक। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय
उसका 13 से 15 तक लिखा है कि तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इसलिए प्रियो, हम उस पवित्र मंदिर परमेश्वर जो हमें दिया है, इस मंदिर को नाश न करें, किसी दूसरे के मंदिर को नाश न करें। इसलिए हम अगर नाश करते हैं परमेश्वर के मंदिर को तो हमारा भी परमेश्वर मंदिर को नाश कर देगा। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर ये धर्म के काम हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह प्रियो आत्माओं का प्यासा था और उसकी प्यास थी कि आत्माएं बचाई जाए। इसलिए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें। धन्यवाद प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर को का आशीर्वाद प्रदान करें।